मीठे रस से भर्यो जी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने खारू खारू यमुना जीरो पानी लागे, मने खारू खारू यमुना जीरो पानी लागे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव पुराण में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9 का शुभारंभ करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का घमंड था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को दूर कर कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए।
इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगा के नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देख उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी और आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ कैसे मारा जाता है? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृंद हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु जी के साथ वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे, जो तुमने दो राक्षस कपट के बनाए थे। वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला के पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदा, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शीला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ा, जिससे उसका सर कटकर भूमि पर गिर गया। सर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल गया। श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं।
और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु में जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों करीब बराबर है। मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये थी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9, जो यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक कथा के बारे में बताती हूँ। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वह हर दिन अपनी गाय को चराने जंगल में ले जाया करता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत हर रोज ध्यान करते थे और उसे समझ नहीं आता कि यह संत क्या कर रहे हैं। एक दिन उसने संत के पास जाकर के पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? संत ने कहा, मैं प्रभु के दर्शन पाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। ग्वाले की उम्र भी बहुत कम थी। उसे संत की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, चलो मुझे भी प्रभु के दर्शन करने चाहिए। एक दिन सुबह जंगल में पहुंचकर एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। उसने सोचा, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक यूं ही करता रहूंगा। छोटे से बालक की इतनी कठिन तपस्या देखकर भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र आंखें खोलो। उसने जैसे ही आंखें खोली और पूछा, आप कौन हैं? प्रभु बोले, मैं ही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। लड़के ने कभी ईश्वर को देखा नहीं था। उसने सोचा, मैं कैसे मान लूं? सच जानने के लिए उसने भगवान को वहीं पेड़ में रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्तों के हाथे खुशी खुशी पेड़ में रस्सी से बंध गए। बालक जल्दी से दौड़कर आश्रम की ओर भागा और संत को सारी बात बता दी और बोला, जल्दी चलिए, मैंने भगवान को पेड़ में रस्सी से बांध रखा है। संत पेड़ के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पेड़ से बंधी एक रस्सी दिखाई दी। ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करते हैं। जिन लोगों के मन में छल कपट और लालच नहीं होता, मैं सिर्फ उन्हें ही दिखाई देता हूँ।
तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। जो लोग निजी स्वार्थ से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हें कभी दर्शन नहीं देते। भगवान की कृपा उन पर कभी नहीं होती। इसलिए परमात्मा की भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता तुलसी की पौराणिक व्रत कथा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जालंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पहुंच गया। वह भगवान शिव का रूप धारण करके पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने उसे तुरंत पहचान लिया तथा वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को न तो कोई मार सकता था और न ही पराजित कर सकता था। ऐसे में जालंधर का नाश करने के लिए उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। ऋषि रूप में भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने उन राक्षस को वृंदा के सामने तुरंत ही भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए, जिसमें एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान ने अपनी माया से जालंधर को जीवित कर दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान से वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में हार गया और मारा गया। जब इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने भक्त के श्राप को स्वीकार किया और वह शालिग्राम पत्थर बन गए। लेकिन सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देख सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान को श्राप मुक्त कर दे, नहीं तो सृष्टि का संचालन कौन करेगा। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर एक तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, इसलिए अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। इतना ही नहीं, हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी पर जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे विपुल यश की प्राप्ति होगी। तो ये थी माता तुलसी से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा, जिसे कार्तिक मास में सुनने का बहुत महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर तुलसी माता की ये कथा भी संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। माता तुलसी और भगवान विष्णु हम सभी का कल्याण करें। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती
नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अंब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो तब कर जोर विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनु तारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा करहु वास तुहु नीचन तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई मोह रूपाती तोरा पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महको गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अकारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी मरहिन तब हर हरि पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सकी पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यु अभीता सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसंतर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो दियो श्राप बिना विचारो। लख्यु नीच कर तुति पति को छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी विटप अनूपा। दग्व रूप हम शाली ग्रामा नदी गंड की बीच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस्र कट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरो ग्रहधारी। दीपदान करे पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़ही ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महालाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्प ही तुलसी संग सहस बहसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा कर की भद्राता। ओम जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय ज्योति
ये थी आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।